अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह टीबी के बारे में, जिसे तप दिक कहा जाता है। तो उसके उसके बात करने से पहले मैं ज़रा इस हल्दी, जो साबित हल्दी होती है, उसके अफ़ाल व असरात आपके सामने रख देता हूँ। ये एक मशहूर चीज़ है, हर जगह से मिल जाती है। इसके बारे में एक कहावत मशहूर है कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ, वो बन गया पंसारी। इस कहावत में असल अमर इस तरफ इशारा है कि पंसारी की दुकान में अहम शय सिर्फ हल्दी ही है। क्यों ना हो, ग़िज़ा, दवा और सनत व हिरफत तीनों किस्म की ज़रूरियात इसी हल्दी से पूरी की जाती हैं। इसी तरह एक दूसरी कहावत है कि हल्दी लगे ना फटकड़ी और रंग आए चोखा। गोया हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में हल्दी ही एक वाहिद शय है जो रंगने के काम आती है। मसलन हांडी में मुफीद होने के साथ साथ इसको खुश रंग भी बना देती है। इसी तरह कपड़े वगैरह रंगना एक मामूली बात मालूम होती है। ख़ास तौर पर गर्मियों में जब आँखों का दर्द, उसकी तकलीफ़ होती है, तो हल्दी में कपड़ा रंग कर सर पर डाल लेते हैं ताकि धूप की तपिश से आँखों को सुकून पहुँचे। और आजकल तो सन ग्लासेस वगैरह आ गए हैं और ज़रूरत के मुताबिक इसी कपड़े से आँख भी पूछ ली जाती है। इसी तरह उपटन को इससे रंगते हैं। ख़ास तौर पर शादी ब्याह के मौका पर दूल्हा और दुल्हन दोनों को इससे तैयार शुदा उपटन मल कर नहलाते हैं। इससे एक तो जल्द खूबसूरत हो जाती है, दूसरी रंगत में हल्का पीलापन पैदा होकर हुस्न को दुबाला कर देता है। गोया रोज़ाना ज़िंदगी में भी इसकी अहमियत मुसल्लमा है, लेकिन अफसोस इसकी अहमियत से सिर्फ आवाम ही नहीं बल्कि अक्सर अतिबा भी बेखबर हैं और इसको एक ऐसी दवा ख्याल करते हैं जो सिर्फ ग़िज़ा में इस्तेमाल की जा सकती है या इससे कपड़े रंगने का काम किया जा सकता है। हकीकत ये है कि अक्सर लोग हल्दी के मुताल्लिक इतना ही जानते हैं कि इसको हांडी या चावलों को रंगने के लिए डालते हैं, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। सिर्फ सिर्फ सुर्ख मिर्च से ही काम निकाल लिया जाता है। अलबत्ता ख़ानदानी जो रईस हैं उनके यहाँ इसकी जगह ज़ाफ़रान इस्तेमाल होता है, जो रंग के साथ साथ खुशबू और तक़वियत भी देता है। इसके अलावा दुखती आँख की हिफाजत के लिए कपड़ा रंगने और औरतों के उपटन में इस्तेमाल होती थी, मगर जब से रंगदार चश्मों और क्रीमों का रिवाज हुआ है, हल्दी का ये इस्तेमाल भी ख़त्म होता जाता है। लेकिन मगरब प्रस्त लड़कियों को इस अमर का बिल्कुल इल्म नहीं कि हल्दी के उपटन का मुकाबला कोई क्रीम या पाउडर नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी क्रीम और उम्दा से उम्दा पाउडर जितनी भी एहतियात से लगाएं, चंद दिनों में चेहरा बिगाड़ कर रख देते हैं। मगर इसके मुकाबले में हल्दी का उपटन ना सिर्फ मुंह को साफ़ करता है बल्कि मुंह के दाग, छाइयाँ, दाने दूर करने के साथ साथ चेहरे को एक हल्के ज़ाफ़रानी रंग में रंग देता है। और फिर इसके ऊपर तुरा ये है कि इसमें बिल्कुल नुकसान का एहतमाल नहीं है। ये इसलिए कि हर क्रीम और पाउडर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इसमें कैल्शियम का कोई जुज़ ना डाला जाए, जो चेहरे के मसामात को बंद करके मवाद के अखराज को रोक देता है। हल्दी में सल्फ़र का जुज़ होता है जो सोजिश को रफ़ा करने, खून को साफ़ करने और जल्द को नरम व मुलायम करने की अपने अंदर ज़बरदस्त ताकत रखती है। ख़ास बात यह है कि सल्फ़र जल्दी अमराज के लिए अक्सर तस्लीम की गई है। ख़ारिश हो, जो भी मसला हो, खुजली हो जिस्म की जल्द के ऊपर, तो सल्फ़र बेहतरीन काम देती है। हांडी के इस्तेमाल में इसको ज़बरदस्त अहमियत हासिल है और हकीकत ये है कि हांडी में घी के बाद एक ही चीज़ है जो हांडी की असलाह करती है, वो हल्दी है। यानी अगर हांडी में तमाम चीज़ें मसलन गोश्त, भुना हुआ, दालें, लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च और दीगर गर्म मसाले और फिर आग की गर्मी तमाम की तमाम पेट में सोजिश और जलन पैदा करने वाली हैं, मगर घी और हल्दी ऐसी चीज़ हैं जो इस सोजिश और जलन को रफ़ा करती हैं। और जिन लोगों के यहाँ हांडी में घी और मक्खन की बजाय तेल पड़ता है, इस हांडी की हिद्दत और गर्मी का अंदाज़ा कुछ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने पहले कभी तेल की हांडी ना खाई हो। अगर तेल की हांडी में भी हल्दी काफ़ी डाल ली जाए तो इसका ज़रर बहुत कम हो जाता है। हल्दी के इस्तेमाल को समझने के लिए अपने जिस्म के फोड़े
या सूजन का तस्वर करें जो कभी आपको हुई हो। इसकी तकलीफ़ अज हद बेचैन कर देती है। इस बेचैनी में काफूर के तेल से भी इस कदर ठंडक हासिल नहीं होती जिस कदर गर्म पानी की टकोर से होती है। और इनका यकीनी इलाज बर्फ़ के पानी की टकोर नहीं बल्कि गर्म पानी की टकोर से है। ये सिर्फ इसलिए कि कोई भी सोजिश खालिस हरारत या रतूबत या रोगनियत के बगैर रफ़ा नहीं हो सकती। खालिस हरारत गंधक में है, बाकी दो चीज़ें जो हैं वो गर्म पानी और घी हैं। जब भी जिस्म में कहीं फोड़े, वरम या सोजिश हो, इस किस्म के इलाज के सिवा दुनिया भर में और कोई इलाज नहीं है। हल्दी में गंधक की एक ख़ास मिकदार और ताकत है। इस उसूल के मुताबिक जब भी जिस्म के अंदर या बाहर कहीं भी फोड़े, फुंसियाँ, दाने, वरम, सोजिश और जलन हो तो काफ़ी हल्दी का इस्तेमाल अंदरूनी और बैरूनी इस्तेमाल से ही फ़ौरन तकलीफ़ को रफ़ा करना शुरू कर देता है। जब से गंधक के ख़वास साइंटिफिक तस्लीम किए गए हैं, हल्दी के असरात भी गंधक के असरात की वजह से मुसद्दक़ा हो गए हैं। फिर हल्दी में ये खूबी है कि इसको ग़िज़ा के हमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर गंधक को बग़ैर दवा के इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर से लेकर पाँव तक हर किस्म की सोजिश में अक्सीर का काम करती है। मसलन सोजिशी नज़ला ज़ुकाम, पेशाब में जलन, पेशाब का ज़्यादा आना और जलन के साथ आना, जिगर, आंतों और मकद की जलन और सोजिश इसके इस्तेमाल से फ़ौरन दूर हो जाती है। जिन लोगों को इस किस्म की कोई तकलीफ़ हो वो हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसको गंधक का एक अच्छा नेमल बदल ख्याल करें। अज़हद मुज़फ़्फ़ी खून है, खून को साफ़ करती है, इसलिए इसको हांडी के अलावा रोगन में मिलाकर या जलाकर, पुलटस बनाकर, पानी में घोलकर, लेप बनाकर, मरहम बनाकर या फिर खुश्क हालत में पानी या दूध के हमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेहत की हालत में बग़ैर ज़रूरत के इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके कसरत से इस्तेमाल से जिस्म में कमज़ोरी, ज़ौफ़ क़ल्ब, सफ़रा की ज़्यादती, भूख की कमी और जिस्म ढीला और नरम हो जाता है। हल्दी के इस्तेमाल में इस अमर को हमेशा मद्देनज़र रखें कि ये अपने अंदर गंधक के ख़वास रखती है, मगर इसमें और गंधक में जो फ़र्क है वो ये है कि गंधक हाबिस है, रतूबात को, गुदद जाज़बा को तेज़ करती है। हल्दी हाबिस नहीं है, ये गुदद नाकला की सेहत को बरकरार रखती है। गोया नबाताती गंधक है, जिस्म में हरारत की पैदा करती है और हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी सोजिश के लिए अक्सीर है। इसमें तेज़ाबियत नाम को नहीं है, बिल्कुल किसी चीज़ में तेज़ाबियत नहीं है, बल्कि ख़ुद दाफ़े तेज़ाबियत है। इसके किसी जुज़ के अंदर तेज़ाबियत का अंसर नहीं है, बल्कि ये ख़ुद तेज़ाबियत का इखराज करती है। जिस्म में तुर्शी को ख़त्म करने के लिए अव्वल नंबर की दवा है। जिस्म के अंदर से सोज़ाकी मादा, जिसको साइकोसिस कहना चाहिए, इससे दूर हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके जो आज हमारा मकसद है टीबी के इलाज के लिए। तो ये जो नुस्खा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जिस्म के किसी हिस्सा से खून आता हो, किसी भी हिस्सा से खून आता हो, पेशाब, पखाना, नाक, किसी भी हिस्सा से खून आता हो, फेफड़ों से आता हो, फेफड़ों की सोजिश हो गई हो, थूक बलगम जब हम निकालते हैं तो उसमें खून आता हो, तो फ़ौरन चंद खुराकें बंद कर देती हैं। फेफड़ों और हर किस्म के अंदरूनी ज़ख्मों के लिए बेहतरीन चीज़ है। तप्पे दिक के लिए, जिसे टीबी कहा जाता है मेडिकल साइंस की ज़बान में, उसके लिए ये शर्तिया दवा है। अब हम चलते हैं इस नुस्खा में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके सामने दूध है, ये शीर अशर के नाम से, आग का दूध, ये आग का दूध है, और ये हल्दी है, साबित हल्दी, खुश्क हालत में साबित हल्दी है। ये पंसार की दुकान से आराम से मिल जाती है, हर जगह से और आसानी से मिल जाती है। तो ये आप चीज़ें ले लें, इसको पहले साफ़ सुथरा कर लें, मट्टी गर्द वगैरह इससे झाड़ फूंक करके इसको पाउडर करें, अच्छी तरह पाउडर कर लें। उसके बाद ये 9 हिस्से हो, यानी कि 90 ग्राम हो, और ये 10 ग्राम, आग का दूध 10 ग्राम, ये हल्दी पाउडर 90 ग्राम, आग का दूध 10 ग्राम। हल्दी पाउडर के अंदर 2-2, 4-4 कतरे करके इस दूध को मिला लें और खरल करते जाएं। खरल करते करते जब देखें कि इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया है, यकजान हो गया है, हल्दी में दूध जो है वो यकजान हो गया है, तो ये आप फिर समझे कि नुस्खा तैयार हो गया है।
تو 250 mg کے کیپسول لے لیں اور اس کو بھر لیں کیپسول، دو کیپسول صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں۔ دو جب استعمال کریں گے، اگر اس سے آپ کو متلی قے وغیرہ آئے، پہلے تو کوشش کریں کہ 2 کی بجائے 3 کیپسول استعمال کریں تاکہ الٹی قے آنی چاہیے۔ ٹی بی کے مریض کے لیے جو الٹی اور قے ہے وہ آب حیات کا کام کرتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے، منہ کے راستے سے بلغم جو ہے وہ اخراج زیادہ پا جاتا ہے۔ جب الٹی آتی ہے تو وہ جو اندر پھیپھڑوں کے اوپر جمع ہوا بلغم ہوتا ہے وہ سارے کا سارا باہر نکل آتا ہے۔ تو الٹی اور قے آنی لازمی ہے، 2 سے 3 کیپسول لیں۔ جب دیکھیں کہ الٹی اور قے 2 سے 3 دفعہ آ گئی ہے، اگر نہ آئے تو مزید مقدار زیادہ کر سکتے ہیں۔ جب دیکھیں کہ یہاں پہ 2 سے 4 کیپسول تک الٹی آ رہی ہے تو پھر اس کی 1 سے 2 الٹیاں آنے کے بعد پھر مقدار اس کی کم کر دیں۔ اتنی کم کریں کہ ابکائی اور قے متلی اس طرح کا محسوس ہونا چاہیے۔ قے بلکہ بھلے نہ آئے، الٹی نہ آئے، لیکن متلی محسوس ہونی چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اندر سے جو بلغم جمع ہوا ہے پھیپھڑوں کے سوراخوں کے اوپر وہ پگھلے گا، اس کو پانی ملے گا، وہ ابھرے گا، ابھر کے وہ نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ یا پیشاب کے ذریعے اخراج پائے گا، پخانے کے ذریعے اخراج پائے گا، یا پھر متلی قے وغیرہ کی صورت میں نکل جائے گا۔ تو یہ کچھ دن کے استعمال سے انشاءاللہ بلغم صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہی 2 کیپسول صبح دوپہر شام استعمال جاری رکھنا ہے۔ تازے پانی کے ساتھ لیں، کھانے کے 1 گھنٹے بعد لیں، تو انشاءاللہ یہ جو ٹی بی کا مرض ہے وہ شرطیہ طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے غذاؤں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ خشک گرم اور گرم خشک غذائیں، دوائیں جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے بند کرنی ہوں گی۔ آپ کو اس کی رہنمائی کے لیے میرے چینل کے اوپر غذائی چارٹ ویڈیوز کی شکل میں پڑے ہیں، آپ وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی جو غذائیں ہیں وہ آپ نے بند کرنی ہیں۔ اس کی جگہ غدی اعصابی اور اعصابی غدی، اس میں جو بھی چیز آپ کو آسانی سے مل سکے، دودھ، گھی، سوئیاں دودھ میں بنی ہوئی اور سوجی کا حلوہ، پیٹھا، مونگرے، کدو، توری، شلجم، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ 5 اور 6 نمبر کی غذائی چارٹ میں۔ تو اس کو آپ کالی مرچ میں بنائیں کسی بھی سبزی کو، اور دیسی گھی کا استعمال کریں تو سب سے بہتر ہے۔ اگر اس طرح نہ آپ کر سکے تو صرف نیم گرم دودھ سے ہی کھانا روٹی کھا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جسم میں جو تری کی مقدار کم ہوئی تھی وہ انشاءاللہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور بلغم میں پانی پڑے گا۔ جو جمی ہوئی بلغم ہے پھیپھڑوں کے اوپر، اس میں جب پانی پڑے گا تو وہ پھر ابھرے گی اور ابھر کے وہ اخراج پانے کی صورت اس کی مکمل ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔